देखो भाई, आप लोग कहाँ से हो ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ आप में से कोई शहर का होगा और आप में से कोई गांव का होगा। और अगर आप में से कोई मेरा यूट्यूब चैनल देख रहा होगा तो इतना तो तय है कि आपके घर में इंटरनेट चलता है। ये मैं क्या लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ, ये तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। मोबाइल चल रहा है तो जाहिर सी बात है इंटरनेट होगा ही। मैं ही बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ, लॉजिक वाले टॉपिक में मैं क्या अनलॉजिक वाली बात कर रहा हूँ। खैर छोड़िए, मेरा कहने का मतलब है आप कहीं भी हैं, अगर आप गांव वाले हैं तो आपको पता है कि आपके गांव में बहुत सारे अंधविश्वास वाली बातें तो चलती होगी। और शहर में तो ये बातें बहुत कम चलती होगी, लेकिन शहर में भी बहुत से लोग अभी भी बहुत सारे अंधविश्वासों को मान के चलते हैं। जो लोग गांव से लेकर अगर शहर में बसे हों तो वे ज़्यादा मानते होंगे शायद। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, जो अंधविश्वास से संबंधित होता है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हमें रोज़ डिस्कस करने की ज़रूरत है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक है झाड़ू से रिलेटेड। अब झाड़ू से रिलेटेड अंधविश्वास ऐसे क्या है उसके बारे में जानेंगे हम विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ के ज़्यादातर गाँववासी, ज़्यादातर क्या, शुरू से जब मैं शायद पिछले 30 सालों से, मैं 30 साल का हूँ क्या? नहीं नहीं, शायद पिछले 25 साल से, हाँ 25 साल ही कह सकता हूँ, क्योंकि 25 साल से ही, पिछले 25 साल से मैं इस दुनिया को समझने लगा हूँ, लोगों की बातें सुनने लगा हूँ। ठीक है, तो लगभग 25 साल बीत चुके हैं। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि झाड़ू को, जो घर का झाड़ू होता है, उससे घर में कहीं भी सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, यानी कि किसी सटा कर नहीं रखना चाहिए, उसे ज़मीन में लिटा कर रखना चाहिए। अगर आप उसे लिटा कर नहीं रखते हो तो घर में झगड़े होते हैं। अब इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो झाड़ू वो घर में झगड़ा कैसे करा सकता है? वो बेचारा जो जिसे तोड़ के लाया जाता है किसी पौधे से, फिर उसे बांध के झाड़ू बनाया जाता है, घर का कचरा साफ करवाया जाता है, हाँ करवाया जाता है, तो वो झाड़ू घर के झगड़े का फसाद कैसे बन सकता है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैं ये बचपन से सुनता आ रहा हूँ, सुन सुन के थोड़ा सा पक भी गया हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और मैं इस चीज़ को मानता तो नहीं हूँ। आप लोग कौन कौन मानते होंगे और किन किन चीज़ों को मानते होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो झाड़ू का इसमें कोई योगदान नहीं है। अगर आप झाड़ू सीधा भी रखें, मैंने कई बार ट्राई भी किया है, मैंने बहुत कोशिश, बहुत क्या मतलब कई बार देखा है झाड़ू को ज़्यादातर अगर मैं 1-2 महीने रख भी लूँ तब भी घर में झगड़े होते ही हैं। मतलब उसे सीधा ज़मीन पे लिटा के रखूँ तब भी झगड़े तो होना ही है। वो घर में ही कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसके कारण झगड़े होते हैं। यानी कि झाड़ू का झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें ये बात भी निकलती है कि अगर झाड़ू का झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है तो हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वजों के पूर्वज, उन्होंने ये बात क्यों कह के गए? वो लोग ये बात क्यों कह के गए कि भाई झाड़ू को सीधा ज़मीन पे, सीधा खड़ा करके मत रखो, ज़मीन पे लिटा के रखो, नहीं तो झगड़े होंगे। हो सकता है किसी इंसान ने झाड़ू को सीधा रखा होगा, बुजुर्गों की बात नहीं मानी होगी, तो घर में झगड़े हो गए मेरे को जानता नहीं है ये होंगे। उस सिचुएशन को लेकर हमेशा से शायद कहा जाता होगा कि शायद झाड़ू के कारण घर में झगड़े हो सकते हैं अगर उसे सीधा खड़ा करके रखा जाए तो। झाड़ू को, हाँ झाड़ू को, हमारे जो पूर्वज थे, जहाँ तक मुझे अनुमान है या मुझे पता है, वे सारे बुद्धिमान थे, बेवकूफ़ तो नहीं थे। हाँ, उन्होंने बहुत सारे अंधविश्वास पैदा किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंधविश्वास जो पैदा किया है उनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस, मैंने बहुत गौर किया है। उन्होंने जो भी क्रिएट किया हुआ है अंधविश्वास वाली बातें, उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है जिन्हें हम चुपचाप अगर मान भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा बहुत असर कर सकता है अगर हम नहीं मानते हैं तो। हालांकि ये झाड़ू से संबंधित बात को ना माने तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके प्रति या इसके बारे में मैंने एक साइंटिफिक रीज़न निकाला है कि झाड़ू को सीधा खड़ा करके क्यों नहीं रखना चाहिए। अगर आप मेरा वो साइंटिफिक रीज़न जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अभी बता दूंगा।
लेकिन मुझे आप साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि वो लॉजिक क्या है जिसके कारण बुज़ुर्गों ने ये नियम कहा होगा या फिर ये बात कही होगी। एक्चुअली ये है कि मैं जब झाड़ू को कई बार सीधा खड़ के रखता हूँ और सीधा खड़ा करके रखता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जो झाड़ू होता है वो थोड़ा उसका झुकाव जो एक ही तरफ ज़्यादा हो जाता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ वैसा करने से उसका जो झाड़ू के फूल वगैरह होते हैं, जो हाँ फूल जैसे ही होते हैं ना, उनका अलग अलग झुकाव हो जाता है, मतलब वो फैल जाता है उनका झुकाव, जिसके कारण उसके टूटने के आसार या उनके टूटने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि वो कभी भी टूट सकता है, कैसे भी करके वो झुक जाता है और वो टूट सकता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है, जिसके कारण झाड़ू को सीधा खड़ा करके रखना नहीं चाहिए। और अगर आप उसे सीधे नीचे सुला कर रखेंगे तो उसका फूल इधर उधर फैलेगा ही नहीं और वो टूटने की संभावना कम बनी रहेगी। हालांकि वो टूट ही जाता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम टूटेगा। ये एक साइंटिफिक रीज़न आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज थे शायद वो साइंटिफिक रीज़न बता नहीं सकते थे या उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, इसीलिए शायद उन्होंने ये बात ये फैला दी कि झगड़े हो सकते हैं। या फिर हो सकता है किसी बुज़ुर्ग ने किसी अपने बच्चों को कहा होगा कि भाई झाड़ू को सीधा खड़ा करके मत रखो, तो बच्चे की बात ना मानने के कारण शायद झगड़े उन्होंने आपस में कर लिया होगा और उसके बाद उन्होंने ये बात फैला दी कि झाड़ू को सीधा खड़ा नहीं रखने से घर में झगड़े होते हैं। तो ये एक तरह से अंधविश्वास वाली बात बन गई है। हालांकि इस बात को मानना ना मानना आपकी मर्जी, मानेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मानेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। बस झाड़ू को सीधा खड़ा रखोगे तो झाड़ू ठीक रहेगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा, सॉरी, झाड़ू को सीधा नीचे सुला कर रखोगे तो वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप उससे सीधा खड़ा करके रखते हो झाड़ू को तो वो जल्दी ख़राब होगा नहीं होगा। बस इतना ही साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। आज के मेरे इस टॉपिक पे अगर आपको मेरी लॉजिक समझ में आ गई हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो अंधविश्वास वाली बात है वो और लोगों को भी समझ में आनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी ये वीडियो को शेयर करें और मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और साथ ही साथ मैंने जो लॉजिक बताया वो लॉजिक आप दूसरों को भी बताएं, मेरा वीडियो उन्हें दिखाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, उनके लिए भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी वीडियो बनाऊं या और लॉजिक दूं, जो अंधविश्वास वगैरह जो बातें होती हैं उनके ऊपर जो लॉजिक हो सकती है, मैं वो बताऊं आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किन किन टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, किन किन चीज़ों पर मुझे लॉजिक बताना चाहिए, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ताकि मैं अगली बार आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।